तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 टीम्स का नॉकआउट फिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमें 4 टीम्स को स्पेशल सीडिंग देनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 25 टीम्स इन विच 4 टीम्स आर केप्ट टू बी इन स्पेशल सीडिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास दी हुई है वो है नंबर ऑफ टीम, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो है 25। इसके बाद हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इस पूरे टूर्नामेंट में कितने खेले जाएंगे, जिसे हम n-1 के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। n की जगह हम 25 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया 24। तो हमें पता चल गया कि टोटल हम यहाँ पे 24 मैचेस होंगे। ठीक, इसे हम जब ड्रॉ करेंगे फिक्चर उसके बाद काउंट भी कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारी टीम्स को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, उसके बाद टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपर पार्ट कहलाता है अपर हाफ, लोअर पार्ट कहलाता है लोअर हाफ। तो अपर पार्ट में, अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1/2। तो n की जगह हम 25 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया सॉल्व करने पे 13। तो हमें पता चल गया कि अपर हाफ पोर्शन में टोटल 13 टीम्स होंगी। तो 13 के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। ठीक है, तो लोअर हाफ में इसे निकालने का फॉर्मूला होता है n-1/2। n की जगह हम 25 पुट करते हैं, सॉल्व करने पे आ गया 12। तो हमें पता चल गया कि लोअर हाफ में टोटल हमारे पास 12 टीम्स होंगी। अब आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाइज। तो बाइज हमें पता है कि जिस टीम को हम बाई देते हैं वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलती है। ठीक, तो कितनी टीमों को बाई दिया जाएगा, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power स्मॉल n माइनस कैपिटल N। जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल N यहाँ पे 25 है, यानी नंबर ऑफ टीम है। बट जब भी सिंपल मेथड होता है या फिर क्वार्टर मेथड होता है या कोई भी सिंपल तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 25 यानी जो नंबर ऑफ टीम होती है वो पुट कर देते हैं। बट जब भी स्पेशल सीडिंग का केस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी स्पेशल सीडिंग का केस होता है तो इस केस में बाई निकालते वक्त हम यहाँ पे n की जगह नंबर ऑफ टीम नहीं पुट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जैसे कि यहाँ पे 25 टीम दी हुई हैं, तो इस टोटल 25 टीम को हम क्या करते हैं, बाई नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें से 25 टीम्स में से हम 4 टीम्स को स्पेशल सीडिंग देंगे। ठीक, और जब भी किसी टीम को हम स्पेशल सीडिंग दे देते हैं तो वो टीम कहाँ खेलती है, वो टीम डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल राउंड में जाके पार्टिसिपेट करती है। तो जब कोई टीम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में जाके पार्टिसिपेट करेगी तो बाई देने का उसको कोई फायदा होता नहीं है। ठीक, तो यानी बाई से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम करते क्या है कि जो नंबर ऑफ टीम होती है, यानी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 25 है, तो इसमें से हम जितनी सीट देनी, स्पेशल सीट देनी होती है, उसे हम माइनस कर लेते हैं। ठीक, यानी नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम हम निकाल लेते हैं। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 25 से हम माइनस कर लेंगे 4, यानी जो जो स्पेशल सीट है, 4 स्पेशल सीट देनी थी तो 25 माइनस 4 कर लेंगे, हमारे पास आ गया 21। अब उसे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ टीम की जगह लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नॉन सीडेड टीम कितनी होंगी, 25 माइनस 4 यानी 21। तो n की जगह हमने 21 पुट किया है। इसी तरह अगर सोचिए कोई और एग्जांपल के लिए यहाँ 24 की जगह 25 की जगह कोई और टीम होती, सपोज दैट 21 टीम होती, तो 21 टीम में अगर हमें 4 स्पेशल सीट देना होता तो माइनस कर लेते 21 में से। ठीक, इसी तरह चलते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 25 माइनस 4 यानी 21। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हमें 2 की पावर ऐसी लेनी है कि इसकी टोटल वैल्यू 21 से ज़्यादा हो जाए और इसकी 2 की पावर में क्लोजेस्ट भी रहे। इसका मतलब है एग्जाम्पल के लिए अगर 2 की पावर हम 4 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 16, तो 16 क्या है, 21 से कम है, यानी 16 में से 21 तो हम माइनस कर नहीं सकते। उसके बाद 2 की पावर नेक्स्ट कौन सी है, 2 की पावर अगर 5 ले लेते हैं तो 5 इसकी वैल्यू होती है 32। अब 32 में से ईजिली 21 माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 ले लेंगे। तो 2 की पावर 5 लिए तो यहाँ पे हो गया 32 माइनस 21 इस फॉर्मूले से। अब आगे देखते हैं। अब जब हमने 32 माइनस 21 किया तो यहाँ पे हमें सॉल्व करके आ गया 11। तो हमें पता चल गया कि टोटल 11 बाई हमें इस पूरे टूर्नामेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी जब भी हम स्पेशल सीडिंग का केस होगा। स्पेशल सीडिंग के केस में हमेशा ही जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो n की जगह हमें नॉन सीडेड टीम लिखनी है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टीम होगी उसमें से जिन टीम को स्पेशल सीडिंग देनी होगी उसे हम घटा लेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस करने के बाद ही यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगर सीडिंग का केस होगा तो उसमें तो नॉर्मली जो नंबर ऑफ टीम होगी n की जगह वही लिखते हैं, लेकिन स्पेशल सीडिंग के केस में हमेशा ही हम ऐसा करेंगे कि नॉन सीडेड टीम को लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं, हमें नंबर ऑफ बाई तो पता चल गया, फिर हम देखते हैं कि अपर हाफ पोर्शन में कितने बाई देने हैं और लोअर हाफ पोर्शन में कितने बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नंबर ऑफ बाईज इन अपर हाफ, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है b-1/2। कुछ बुक्स में b को स्मॉल nb भी लिखा जाता है, आप b भी लिख सकते हैं। इसका b का मतलब होता है नंबर ऑफ बाई, ठीक, जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो है 11। तो यहाँ पे b की जगह हम 11 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 5। तो इससे हमें पता चल गया कि जो अपर हाफ का पोर्शन है इसमें टोटल 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाईज इन लोअर हाफ। तो लोअर हाफ में कितने बाई देने हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला है b+1/2। b की जगह हम फिर से 11 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 6। तो हमें पता चल गया कि लोअर हाफ के पोर्शन में यहाँ पे हमें टोटल 6 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये टीम है 25, टोटल नंबर ऑफ टीम 25 है जो कि 15 से ज़्यादा है, तो हमें पता है कि जब भी हम 15 से आगे बढ़ते हैं तो हम क्वार्टर मेथड यूजुअली लगा देते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए, या फिर आपके क्वेश्चन में भी दिया होता है कि आप क्वार्टर मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक, तो जब हम क्वार्टर मेथड लगाते हैं तो हमें क्या करना है, इस पूरी टीम को क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। तो क्वार्टर्स में डिवाइड करने का तरीका हमारे पास होता है, करते क्या है, हम 4 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टीम को। ठीक, हमेशा ही क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक, और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि हर एक क्वार्टर में टोटल 6 टीम तो मिनिमम एटलीस्ट होंगी ही होंगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वार्टर में 6 टीम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टीम बच जाती है यहाँ पे जो रिमाइंडर है, तो इस टीम को हमें इसमें से किस क्वार्टर में देना है, हमें पहले क्वार्टर में देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में हम 1 टीम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और अगर यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता या सपोज दैट 3 बचता, तो हम क्या करते, उसको 3 को 1 यहाँ ऐड करते, 1 यहाँ ऐड कर लेते, 1 यहाँ ऐड कर लेते, क्योंकि इसे बैलेंस करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 1 ही बचा है रिमाइंडर में, तो 1 को हम फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास हो गई टोटल 7 टीम, और सेकंड में 6, थर्ड में भी 6 और फोर्थ में भी 6। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में 7 टीम्स हैं, तो 7 के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर की लाइन हो गई, थर्ड क्वार्टर के बाद भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि थर्ड क्वार्टर में भी कितनी टीम्स हैं, 6 टीम है, फोर्थ क्वार्टर में भी कितनी टीम है, 6 टीम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वार्टर्स डिवाइड हो गए। ठीक, उसके बाद जो हम सबसे पहला काम करते हैं, जब भी नॉर्मल केस होता है, ठीक है, तो नॉर्मली हम सबसे पहले बाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, लेकिन जब भी स्पेशल सीडिंग या फिर सीडिंग का केस होता है तो उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो सीड को या फिर स्पेशल सीड को देने का तरीका आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस वक्त। इसी रूल से हम सीड को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सीड कहाँ जाती है, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, जो कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमने इसे स्पेशल सीड दे दी। दूसरी स्पेशल सीड किसे जाएगी, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कौन सी है, यहाँ पे 25 है, इसे हमने स्पेशल सीड दे ली। फिर थर्ड स्पेशल सीड किसे दी जाएगी, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, तो वो कौन सी है, 14 है, इसे हमने स्पेशल सीड दे ली। फिर फोर्थ स्पेशल सीड किसे जाएगी, 13 को। ठीक, इसे हमने स्पेशल सीड दे ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 स्पेशल सीड डिस्ट्रीब्यूट कर ली। हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो स्पेशल सीड होती है ये आपको नहीं फाइंड आउट करना है, ये चीज़ आपके क्वेश्चन में दी होगी कि आपको कितनी स्पेशल सीड देनी है या फिर कितनी सीड देनी है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगी, ये आपको नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए, तो हमने 4 सीड इस तरह से स्पेशल सीड हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब स्पेशल सीड देने के बाद हम बाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो हमें बाई को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला पता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा होगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से हम बाई देते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि हम इसे क्वार्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वार्टर मेथड में जब हम बाई देते हैं तो हमेशा ही क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है और जो सेकेंड क्वार्टर होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, और फर्स्ट क्वार्टर को हम मान लेते हैं अपर हाफ और सेकेंड क्वार्टर को मान लेते हैं लोअर हाफ। ठीक, और इसमें हमें पता है इस पूरे पोर्शन में हमें कितने बाई देने हैं, हमें टोटल 5 बाई देने हैं। ठीक, तो 5 बाई हमें इस टोटल दोनों क्वार्टर में मिला के देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसे अपर हाफ मान लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर को और इसे लोअर हाफ, तो पहला बाई किसे जाएगा, फर्स्ट बाई जाता है हमेशा ही लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कौन सी है यहाँ पे, 12। वैसे तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ 13 है, बट 13 को हमने स्पेशल सीडिंग दे ली है, तो जिस टीम को हम ऑलरेडी स्पेशल सीडिंग दे लेते हैं उसे हम बाई नहीं दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो टीम स्पेशल सीडिंग पाई है वो टीम डायरेक्टली कहाँ खेलती है, क्वार्टर फाइनल राउंड में खेलती है, तो इसे हम, जिस टीम को भी स्पेशल सीड मिल गया है उसे हम बाई नहीं देंगे। तो उसके हिसाब से अब हमारे पास लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कौन सी बची, 12। तो हमने पहला बाई किसे देंगे, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। ठीक है, हमने दे दिया। दूसरा बाई किसे देंगे, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, हमने 2 को दे दिया। इसी तरह हमने तीसरा बाई किसे देंगे, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, हमने दे दिया। चौथा बाई लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो हमने इसे दे दिया। इसी तरह से जब पांचवा बाई देना होता है तो हमें पता है कि वापस से सेम फॉर्मूला रिपीट होता है, तो उसमें किसे जाएगा, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ जो बची हुई है वो कौन सी है, 11, हम इसे पांचवा बाई भी दे देंगे। तो इस तरह से हमने अब फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर को अपर हाफ और लोअर हाफ मान के बाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब हमारे पास बचता है थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर को अब हम क्या मानेंगे, अपर हाफ, और फोर्थ क्वार्टर को क्या मानेंगे, लोअर हाफ। अब इसमें हमें पता है टोटल 6 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक, तो 6 बाई को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हमें पता है, जैसे पहले हमने किया है सेम टू सेम वैसे ही करते हैं। पहला बाई जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक, 4 देने के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होती है, कौन सी, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ फिलहाल जब इसको दे चुके हैं 24 को, तो ये बची, तो 23 को दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, बाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने बाई भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और स्पेशल सीड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, वो टीम्स जिन्हें हमने ना तो बाई दिया है और ना ही स्पेशल सीड दी है। ठीक है, वो कौन सी टीम है, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 18 और 21, 22। तो इन टीम्स का हम फर्स्ट राउंड में कंपटीशन कराते हैं। तो 3, 4 का होगा, एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक टीम विनर ले लेंगे, सपोज दैट 3 ले लेते हैं। इसी तरह 5, 6 का आपस में कराएंगे, इसमें 6 को विनर ले रहे हैं। 9, 10 का कराएंगे, इसमें से हम आपस में किसी एक को ले सकते हैं, 9 को ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक, 17, 18 का करा दिए, इसी तरह 21, 22 का करा दिए। तो फर्स्ट राउंड में हमारा ये सारे मैचेस हो गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड का मैच कराएंगे। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में हमें पता है कि जिन टीम्स को हमने बाई दी है वो टीम भी compete कर सकती हैं। तो बाई वाली टीम कौन कौन सी है, 2। तो इससे हम बाई का 3 से करा देंगे, तो कौन विनर हो गया, सपोज दैट 2 हो गया। 6 का हम जिसे बाई दिए हैं यानी 7 को इससे करा देंगे, तो ये हो गया, एग्जाम्पल के लिए 7 विनर हो गया। इसी तरह जिस टीम को हमने बाई दिया है वो टीम भी compete कर लेगी सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो सारी टीम compete करती है और कोई एक टीम हम विनर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 15, 16 में से 16 हो गई, 17, 19 में से सपोज दैट 19 विनर हो गया, 20, 21 में से 20 विनर हो गया, 23, 24 में से 24 विनर हो गया। तो हमने क्या किया, सेकेंड राउंड में बाई वाली टीम का भी कंपटीशन करा लिया। अब आते हैं थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में हम क्या करते हैं, थर्ड राउंड में 2 का 7 से करा लेते हैं, 8 का 12 से करा लेते हैं, 12 विनर हो गया, 16 का 19 से करा लेते हैं, 19 विनर हो गया, 20 का 24 से, तो 24 विनर हो गया। अब थर्ड राउंड भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ राउंड में आते हैं। तो फोर्थ राउंड हमें पता है कि जब इन सबका आपस में मैच हो गया तो अब हमारे पास बचा कौन सा, स्पेशल सीडिंग वाली टीम बची। ठीक, तो स्पेशल सीडिंग वाली टीम को हम क्या करेंगे, अब कंपीट कराएंगे।
तो स्पेशल सीडिंग की टीम को 2 से कराते हैं, यहाँ पे 2 विनर है, सपोज दैट 2 ही विनर हो जाता है 4th राउंड में। उसके बाद 12 का कराते हैं 13 से, 13 सपोज दैट विनर हो जाता है। 14 का कराते हैं किससे, 19 से, 19 विनर हो गया यहाँ पे। 25 का कराते हैं 24 से और 24 विनर हो गया। तो इस तरह से हमने 4th राउंड में भी क्या किया, स्पेशल सीडिंग का मैच करा लिया, क्योंकि हमें पता है कि 4th वाली टीम हमेशा क्वार्टर फाइनल राउंड में खेलती है और यही टीम लास्ट में अभी बची हुई थी जिसका मैच नहीं हुआ था। तो इसका भी हो गया 4th राउंड में। अब 5th राउंड में क्या करेंगे, 2 का 13 से करा दिए, 13 विनर हो गया। 19 का 24 से करा दिए, 24 विनर हो गया, यानी 5th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब 6th राउंड में 13 का 24 से कराएंगे और एक फाइनल विनर हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि टोटल हमारे 6 राउंड खेले गए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हमारा नॉर्मल केस होता है तो नॉर्मल केसेस में हमें पता चल जाता है जो 2 की पावर स्मॉल n होती है, ये हमें ये बता देती है कि टोटल कितने राउंड खेले जाएंगे। ठीक, बट जब भी स्पेशल सीडिंग का केस होता है तो स्पेशल सीडिंग के केस में n+1 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 की पावर 5 है तो स्पेशल सीडिंग के केस में यहाँ पे 5+1 यानी 6 हो जाएगा। उससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल 6 राउंड खेले गए हैं। ठीक, यानी नॉर्मल केसेस से 1 राउंड एक्स्ट्रा होते हैं स्पेशल सीडिंग के केस में, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, दूसरी चीज़ हमें पता है कि हमने निकाला था नंबर ऑफ मैचेस यानी 24, यानी ये टोटल टूर्नामेंट में 24 मैचेस खेले गए होंगे। अब इसे हम चेक भी कर सकते हैं, तो एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ तक में टोटल 24 मैचेस हुए हैं और ये हमारा 25 ये जो है विनर है। ठीक है, तो स्पेशल सीडिंग के केस में हमें ये ध्यान देना होगा कि हमेशा ही जब यहाँ पे n लिखते हैं तो यहाँ पे नॉन सीडेड टीम होती है, यानी हम डायरेक्टली नंबर ऑफ टीम ना लिख के नंबर ऑफ टीम में से जितनी सीट देनी है या स्पेशल सीट देनी है उसको माइनस कर लेते हैं और तब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो हमेशा इसी तरह से जब भी स्पेशल सीडिंग का केस होगा तो इसी बेसिस पे सॉल्व होगा।